हमारे साथ हरियाणा के डेप्यूटी एडिटर विनोद लांबा जुड़ गए हैं, उनके साथ कोई खास मेहमान है। ओवर टू यू विनोद। देखिए सांसद साहब नायब सिंह सैनी साहब हमारे साथ हैं। ये चर्चा आपकी चल रही थी, इस पे तमाम सवाल जवाब थे और मनु मैं चाहूँगा कि इस पूरे सवाल जवाब को आप भी सुने और आपके भी दो सवाल हम जरूर लेंगे। एमपी साहब, किस तरह का बजट? मैं सुशील गुप्ता के पास से आ रहा हूँ, सब जगह का रिएक्शन लेना काम है मीडिया का। वो कह रहे हैं कुछ नहीं दिया आपने। जिस टैक्स स्लैब का जिक्र कर रहे हो उसमें तो छूट ही नहीं है। पुरानी स्लैब में जाओगे तो छूट मिलेगी, आपने बढ़ा दिया 7 लाख तक ऊपर कर दिया ब्रैकेट, लेकिन किसी वर्ग के लिए कुछ नहीं है। टमाटर पिट रहा है 2-2.5 रुपए के हिसाब से, फसलों को कोई भाव नहीं है और जिस हिसाब से देखा जाए कुछ भी नहीं दिया है। मैं सांसद साहब जो कि आम आदमी पार्टी के हैं सीधे तौर पे कह रहे हैं कि ऐसा गोलमोल सा जाकर पेश कर दिया कुछ नहीं। देखिए, मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आदरणीय निर्मला सीतारमण जी का, जिन्होंने 135 करोड़ लोगों को मजबूत करने वाला ये बजट पेश किया है। देश का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने का ये बजट पेश किया है। देश के अंदर डिजिटल को बढ़ावा देने का ये बजट पेश किया है। और आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर ये पहला अमृतकाल बजट ये पेश किया है। विपक्ष कह रहा है कंफ्यूजिंग है, आंकड़े की बाजी है, कुछ है नहीं देने के लिए। देखिए, विपक्ष की समझ में नहीं आ रहा। विपक्ष की समझ में इसलिए नहीं आ रहा, मैं समझा रहा हूँ, विपक्ष के समझ में इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि लंबे समय तक विपक्ष ने देश के ऊपर शासन किया है और लगातार जब भी बजट पेश करते थे या चुनाव आता था तो गरीबी हटाओ का नारा देते थे। गरीब मायूस हो चुका था देश का गरीब और गरीब हो रहा था, मध्यम वर्ग को कुछ नहीं मिल रहा था। इन 8 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने जो हर बजट आप उठा करके देखिए, देश को मजबूत करने वाला बजट, आम व्यक्ति को मजबूत करने वाला की कुछ मैं जो बात कह रहा हूँ, मैं आम व्यक्ति को मजबूत करने वाला बजट, ये बजट जो अभी आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने ये पेश किया है, इसके अंदर क्योंकि लगातार आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये शुरू में ही कहा था कि हमारी सरकार गरीबों को समर्पित सरकार होगी, गरीब के हित में काम करेगी, देश के हर नागरिक के हित में काम करेगी। और उन्होंने कहा था कि हम हर सर को छत देंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना लगातार चल रही है और अब की बार इस बजट के अंदर और बड़ा बजट देने का काम किया। गरीब व्यक्ति को मजबूत करने का काम ये सरकार कर रही है। उनको समझनी चाहिए, उनकी समझ में नहीं आएगी क्योंकि विपक्ष के बात कोई समझ में नहीं। उन्होंने कुछ किया नहीं, उन्होंने खाली नारे दिए थे और नारों से लोगों का पेट भर देते थे, परंतु एक्चुअल में अगर लाभ कहीं पहुंचा है इन 8 वर्षों के अंदर, 9 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व वाली सरकार के अंदर गरीब व्यक्ति तक, अंत्योदय की भावना से उस व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। चाहे देश के अंदर जनधन खाते खोल करके उनको लाभ पहुंचाने का काम किया और कोरोना जैसा वैश्विक संकट अगर देश के अंदर आता है तो 80 करोड़ परिवारों तक राशन पहुंचाने की व्यवस्था भी नरेंद्र मोदी सरकार करते हैं और उसको आगे बढ़ाने का काम भी नरेंद्र मोदी जी करते हैं। देखिए एमपी साहब ना पूरी तैयारी के साथ आते हैं मनु, तो मैं स्पीकर पे फोन ले रहा हूं, जिस फोन से मैं कनेक्ट हूं। 3 सवाल आप खुद लेना चाहे या आपका कोई पैनलिस्ट लेना चाहे, स्पीकर पे फोन पुट कर रहा हूं मैं और मैं चाहता हूं कि इस चर्चा को थोड़ी सी लाइव बनाया जाए और ये अब आप मनु सीधा पूछ सकती हैं, आपकी आवाज सुन पाएंगे एमपी साहब। जी विनोद, सांसद साहब, हरियाणा को क्या फायदा होगा इस बजट से? हरियाणवी एक का जिक्र आपकी तरफ से किया जाता है, ये जरा सिंपल शब्दों में हमारे दर्शकों को समझा दीजिए जो हरियाणा वाले देख रहे हैं। हाँ, नमस्ते मनु जी। जी, ये बजट जो आया है ये देश के 135 करोड़ लोगों को ध्यान में रखते हुए बजट आया है और देश के जो गरीब व्यक्ति है, जो देश का मिडिल व्यक्ति है, जो देश का आम नागरिक है, उन तक इस बजट के माध्यम से डायरेक्ट अंत्योदय की भावना को ध्यान में रखते हुए उस तक लाभ पहुंचाने का काम ये पहली बार अमृतकाल का जो बजट है इस बजट के अंदर किया गया। इससे गांव मजबूत होगा, इससे अलग से जो शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर, हरियाणा से रिलेटेड सवाल था, हरियाणा की ही बात कर रहा हूँ और उसके अंदर जो 135 करोड़ की बात मैं कर रहा हूँ तो 135 करोड़ के अंदर हरियाणा की आबादी भी आती है और अगर प्रधानमंत्री जो आवास योजना है उसके अंदर हरियाणा के लोगों को लाभ मिल रहा है और जो जनधन खाते हैं उसके अंदर हरियाणा के लोगों को लाभ मिल रहा है और उसके अंदर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो स्लैब 5 लाख से 7 लाख रुपए की है, जिसके अंदर आम व्यक्ति जो मिडिल मैन व्यक्ति है उसको एक बड़ा लाभ इसके अंदर मिलने वाला है।
उसके अंदर हम भी आने वाले हैं, उसके अंदर बड़ा लाभ इसके अंदर मिलने वाला है और उसका लाभ हरियाणा के लोगों को भी मिल रहा है। आपको पूरा भरोसा है आपने? मैं उसको बताना चाहता हूं कि आने वाले समय के अंदर जिस प्रकार से देश मजबूती से बढ़ रहा है, नया भारत बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं इस बजट से, और उसके अंदर मजबूती मिलेगी। मैं इस मौके का फायदा उठाइए, मैं आपको जानता हूं लंबे समय से, किसी सवाल से आप बचते नहीं है, भागते नहीं है। आप मेरे माध्यम से देख पा रहे हैं कि कौन कौन से जो प्रवक्ता है मनु, ये सीधा चैलेंज देके कोई भी सवाल पूछना चाहे। आपके पैनलिस्ट में शायद इंडियन नेशनल लोकदल के लोग भी होंगे, कांग्रेस के भी होंगे। एमपी साहब किसी सवाल से नहीं डरेंगे, बिल्कुल रीड करके आए हैं, पूरा अभिभाषण सुना है उन्होंने। किसी का भाई कोई भी जो सबसे बड़ा संशय हो ना, खुद एमपी साहब जवाब देंगे। आपके बीजेपी की सांसद हमने खास तौर से शामिल किए। ये विदु रावल जी का कुछ मुझे उंगली नजर आ रही है, प्रवक्ता है बीजेपी की। आप तो तारीफ करोगे, फिर भी कर दो भाई साहब। बनाना है तो बात खत्म करो। जब बीजेपी वाले सवाल पूछेंगे, बीजेपी वाले ही जवाब देंगे। वेद प्रकाश जी, एक मिनट वेद प्रकाश जी आ रहे हैं। विद्रोही साहब आपके पास भी आ रहे हैं, एक मिनट रुक जाओ। ये सवाल, आपका सवाल पहले विद्रोही जी को मौका दे दीजिए। मनु, विद्रोही जी को मौका दे दीजिए, पहले इनका संशय निकाल दीजिए। विद्रोही जी को मौका दे दीजिए। आप होता ही है, विद्रोही जी सवाल पूछ लीजिए। आप हम बीजेपी से पूछे, पर बीजेपी वाला बीजेपी सवाल पूछेगा, ये तो मुझे सवाल बात करो ना विद्रोही साहब। अरे सीधा सवाल पे बात करो ना। आप आपको मौका दे रहे हैं, आप पूछो, एमपी साहब जवाब देंगे। अभी नायब सैनी साहब, अभी आप कह रहे थे कि भाई कांग्रेस के जमाने में कोई ग्रोथ नहीं हुई, इसलिए इनको कुछ पता नहीं। अब मैं सरकार के ही आंकड़े आपको दे रहा हूं। सरकार ने जो आंकड़े रखे हैं आपकी संसद के अंदर, 2004 से 2014 तक कांग्रेस और यूपीए की जीडीपी ग्रोथ रही है 6.8%, और आपकी 2014 से 2019 तक रही है। कर लेना ना, आप सवाल पूछ लो उनसे। सवाल ही पूछ रहा हूँ आपकी। विदु जी पूछ रहे थे। विद्रोही जी मैं आपको बताना चाहता हूँ। विद्रोही जी एक मिनट पूछूंगा क्या मैं? क्या बीजेपी वाले मुझे बताएंगे मुझे क्या पूछना है क्या नहीं पूछना? आप विद्रोही जी, मैं प्लीज नहीं आप टाइम किल कर रहे हैं। प्रकार से नहीं पूछ पा रहे हैं। विद्रोही जी मैं आपको बताना चाहता हूं, आप ये आंकड़े बताइए कि कांग्रेस पार्टी लंबे समय तक देश के ऊपर सत्ता में रही, प्रधानमंत्री आवास योजना के निमित्त कितने मकान बने? आप लिस्ट जारी करिए। और हम 8 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने कितने मकान बना करके गरीबों को दिए हैं, हम ये लिस्ट जारी करते हैं, आप भी उसको पढ़िए। अरे गरीब व्यक्ति को मजबूत करने का काम अगर कोई सरकार ने किया है, आज मिडिल मैन को मजबूत करने का जो बजट आज आदरणीय निर्मला सीतारमण ने पेश किया है, इससे आप लोगों को भी लाभ होगा। ये बजट, ये इसको ध्यान में नहीं रखा गया कि ये कांग्रेस के व्यक्ति को लाभ नहीं मिलेगा। ये हर व्यक्ति को लाभ मिलेगा, कांग्रेस के व्यक्ति को भी लाभ मिलेगा, और देश के आम नागरिक को भी इसका लाभ मिलने वाला है। देश के गरीब को मजबूत करने वाला ये बजट है। मैं इसकी पूरी प्रशंसा करता हूँ। आपके ही आंकड़े से गलत साबित कर रहा हूँ कि आप गलत बोल रहे हैं। मैं आपको आपके ही आंकड़ों से साबित कर रहा हूँ, मैं आपसे कोई आंकड़ा दे ही नहीं रहा। मैं इस बजट का ही आंकड़े आपके सामने रख रहा हूँ। देखिए मैं विद्रोही जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज देश के आम व्यक्ति को, जो मिडिल मैन व्यक्ति है, जो मध्यम वर्ग का व्यक्ति है, उसको 5 से 7 लाख रुपए तक की जो रेट दी गई है, उसके अंदर एक बहुत बड़ा लाभ हर व्यक्ति को मिलने वाला है। देश इन 8 वर्षों के अंदर विद्रोही जी कितना मजबूती से आगे बढ़ा है। देश के हर व्यक्ति का गौरव बढ़ा है, परंतु मुझे यह ऐसा महसूस होता है कि कांग्रेस के लोगों को गौरव नहीं हो रहा देश के ऊपर। अगर देश का आम व्यक्ति, देश का हर व्यक्ति नरेंद्र मोदी जी के इस नए भारत के ऊपर गौरव कर रहा है कि आज देश के अंदर रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हुआ, आज रेल की कनेक्टिविटी बढ़ी है, आज देश के अंदर एयर कनेक्टिविटी बढ़ी है। आप उसका आंकलन कर लीजिए कि कितने मजबूती से ये भारत आगे बढ़ रहा है। ठीक है वेद प्रकाश जी, हाँ मैं वेद प्रकाश जी 1 मिनट। ठीक है, सरकार ने रखा है, मैंने तो रखा नहीं। ठीक है वेद प्रकाश जी, 1 मिनट प्लीज।